जो परीक्षार्थी थे वो हमसे मिले थे और वो लगातार राजभवन के सामने पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे हुए। पीजीटी की परीक्षा को लेकर के शुरू से कोई न कोई प्रश्न उठता था। अभ्यर्थी बार बार इस विषय को लेकर के सशंकित थे और राज्य की सरकार को यह मांग कर रहे थे कि भाई इसमें धांधली हुई है, इस धांधली को कैसे ठीक करना है यह देखना चाहिए। कई एक आवेदन उन लोगों ने जेएसएससी के ऑफिशियल्स को, सरकार के ऑफिशियल को, स्वयं मुख्यमंत्री को और बाकी लोगों को दिया, लेकिन राज्य की सरकार पूर्व के परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी उदासीन बनी रही। उन लोगों ने जो प्रमुख बातें जो इस आवेदन में दिया है उसमें जो दिखता है, एक ही सेंटर से जब बच्चे टॉप करते हैं, एक ही सेंटर में जब वैकेंसी के 70-80% बच्चे एक दो सेंटर से नियुक्ति के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं तो प्रश्न उठता है। ये आप देखेंगे जितने भी आप यह ग्रीन दाग दिख रहा है, ये सब 102 नंबर कोड के परीक्षार्थी हैं जो इसमें पात्रता प्राप्त किए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं। और 102 नंबर कोड यह है आपके बोकारो जिले का एक श्रेया डिजिटल बोकारो, उस सेंटर का है। उस सेंटर से जितने भी टॉप किए हुए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अन्य सब्जेक्ट्स का, उसमें इसी सेंटर से बच्चों ने टॉप किया है। 102 का ये जितने भी मैं दिखा रहा हूं ये सभी 102 बोर्ड जो श्रेया डिजिटल बोकारो है उसका है। दूसरा एक सेंटर है शिवा, ये शिवा इन्फोटेक रांची का है और इस शिवा इन्फोटेक से भी बच्चे जो हैं वो लगातार उसमें सीरियली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आया, श्रेया डिजिटल से 513 क्वालिफाई करता है, 513, जिसमें सेंटर कोड उसका 102 है। फिजिक्स में 142 बच्चे उसी सेंटर से क्वालिफाई कर रहा है। आपका केमिस्ट्री में 45, मैथ में 55, बायोलॉजी में 46, कॉमर्स में 60, हिस्ट्री में 15, इकोनॉमिक्स में 22, ज्योग्राफी में 62, हिंदी में 23, संस्कृत में 14, इंग्लिश में 29, कुल मिला के 513, मैंने कुल रिजल्ट का 14.21% सिर्फ एक सेंटर से। उसी तरह शिवा इन्फोटेक जो रांची से है, कोड नंबर 123, यहां क्वालिफाई होते हैं 279 बच्चे। एक धनबाद डिजिटल है, इसमें 7.73, एक धनबाद डिजिटल है उसमें क्वालिफाई करते हैं 271, वो भी 7.50। बाकी सेंटर्स में 2%, 3%। इस सेंटर में जो हम श्रेया डिजिटल की बता रहे हैं उसमें 14%, और बाकी जो सेंटर बता रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल लोगों ने बताया है, क्योंकि वो सारे छात्र झारखंड के ही है और सब एक दूसरे से संपर्क में भी रहते हैं, तो उन लोगों ने साफ कहा कि इन परीक्षाओं में धांधली हुई है, सेटिंग्स हुई है, पैसों की लेन देन हुई है। हमारे पास पुख्ता सबूत है, जरूरत पड़ेगा तो हम उसको दिखाने का भी काम करेंगे। कुल मिलाकर के जो फाइनल सिलेक्शन दिया गया और सिलेक्शन देने के बाद जो उन लोगों ने तो ये भी कहा है कि जो बच्चे अच्छा किए हैं, जिनको लेकर के कहा जा रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, ये कौन कंडक्ट करा रहे हैं? ये कंडक्ट कराने वाले वही एजेंसी है जो जेएसएससी या सीजीएल में एग्जाम को लेकर के जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिसकी जांचें चल रही है। ये कौन है? ये सतवत इन्फोटेक। ये सतवत इन्फोटेक
जिसने जेएसएससी के पीजीटी का एग्जाम दिया, बाद में उसने जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया, जो जिसपे एसआईटी की गठन हुई। ये अलग बात है कि एसआईटी के गठन होने के बाद आज तक उसके पेपर लीक की कोई जांच नहीं हुई। जेएसएससी जेई की परीक्षा जो पूरी तरह से रद्द कर दी गई, वो भी इन लोगों ने किया था, और उसका एक कांड संख्या 227/22 रजिस्टर्ड भी हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन और उससे आगे किसी भी कार्रवाई नहीं। अन्य राज्यों में जहां भी पेपर लीक की घटनाएं हुई, मास्टरमाइंड तक पकड़ा है, लेकिन यहां किसी को नहीं पकड़ा, कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। एसआईटी की जांच तो उसी तरह ठंडे बस्ते में चली गई। लैब असिस्टेंट में कई गड़बड़ियों की हम लोगों ने बात करी। 80 मार्क ला करके एक अभ्यर्थी जनरल में क्वालिफाई कर गया और अपना होम डिस्ट्रिक्ट उसको पोस्टिंग मिल गया, वहीं 130 नंबर ला करके जो लोग जो है सड़क पर है उनको नहीं मिला है। ओएमआर सीट भी अपने पास में है। अगली बात, ओएमआर सीट भी आप लोगों के लिए हम लोग सार्वजनिक कर देंगे। जेएसएससी पीजीटी में जो क्वालिफाई हुआ है, उसमें मूक बधिर भी बोलने लगे हैं। जिनका सिलेक्शन मूक बधिर कैटेगरी में हुआ है, मूक बधिर के रूप में जिनको नौकरी या जिनको पात्रता दी गई है, उनसे फोन से बात करिए तो फोन से बात करिए। एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा घपला इस राज्य के अंदर जब से सरकार बनी है, तब से लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़